ये किस वजह से प्रेस वार्ता की जा रही है? प्रेस वार्ता करने का मुख्य रीज़न ये है कि अभी आपने पढ़ा ही है कि पेपर में जैसा कि 25 फरवरी के बाद एक एनसीएलटी का आदेश अंसल के ऊपर आया हुआ है। पेपरों में भी ये खबर आ रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी इसको सदन में उठाया है और इस समय काफ़ी कस्टमर भी पीड़ित हैं और हम लोग उनकी जो समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करने का जो फेस करते हैं उनको हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर, हमारी कंपनी के स्टाफ के ऊपर अलग अलग थानों में, अलग अलग ज़िलों में एफआईआरें की जा रही हैं, जो एफआईआर पर्सनल क्षमता में हो जा रही है, जिससे कि हम लोग भयभीत हैं और ऑफिस में बैठना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अंसल में आप लोगों का क्या रोल है? अंसल में हम सभी अधिकारी लोग हैं, जैसे कि मैं कस्टमर रिलेशनशिप देखता हूँ, कोई लैंड देखता है, कोई फाइनेंस देखता है और हम लोग ही हैं जो कस्टमर को फेस करते हैं। तो अपनी समस्याओं के निवारण के लिए कस्टमर हमारे पास आता है और जितनी संभव हो सके समस्याओं को हमने समाधान दिया है और बाकियों का सफलता से समाधान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें हमें अपनी कंपनी के मैनेजमेंट का भी सहयोग चाहिए और प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। किसी का आपके कंपनी वालों ने या किसी कस्टमर ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन? हाँ, आप पेपर में पढ़ सकते हैं कि अभी तक हमारी न्यूज़ के हिसाब से 40 से ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं, जिसमें मौजूदा प्रशासन के जो लोग हैं उनका और पास्ट में भी जो लोग यहाँ रह चुके हैं उनका नाम भी उन एफआईआरों में डाला जा रहा है, जो 25 तारीख के बाद से अचानक स्टार्ट हुआ है। पहले कस्टमर ने किसी ने आपके अपील की थी? जी, कस्टमर ने डाला है नाम, कस्टमरों ने नाम डाला है। कस्टमरों की इंडिविजुअल एफआईआर में हमारे कर्मचारी, मतलब मेरा नाम भी और अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं और किसका नाम कब आ जाएगा ये हमें पता नहीं है। कंपनी का क्या कहना है? कंपनी इस मामले में यही कहना चाह रही है कि हम अभी एक एनसीएलटी के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गुजर रहे हैं और इसको हम चैलेंज करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि एलडीए और रेरा अथॉरिटीज़ भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि इससे हम बाहर निकल सकें। तो हमारा प्रयास जो भी है मैनेजमेंट के स्तर पर हो रहा है, बट हम उससे अलग इसलिए हैं कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी हैं, वेतनभोगी लोग हैं। हमारी आगे की जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी इस पर भी कोई तय नहीं है, हमारी आगे का वेतन कैसे मिलेगा इस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है और उसके बाद अगर हमारे लिए इस तरह की कोई एफआईआर आ जाती है तो जिसको हमें आगे काफ़ी समय तक भुगतना पड़ सकता है, जिसमें हमें काफ़ी परेशानी भी होगी। क्या है आपकी मांगे? हमारी ये है कि अगर कोई एफआईआर होती है तो उसको एक किसी स्तर पर जांच करने के बाद की जाए। अगर कोई आदमी उसमें कर्मचारियों पर जो हो उसके ऊपर जांच करके किया जाए, ताकि कोई निर्दोष आदमी उस पर फंसे ना, क्योंकि प्रशासन में और पुलिस में आपका नाम एक बार आता है तो फिर आपको मालूम है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इस बात पर ध्यान दे, हमारे विधायक जी ध्यान दें, हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान दें इस समस्या पर कि हम लोग भी व्यक्तिगत लोग हैं, पर्सनल लोग हैं, हम भी आम जनता हैं और हमारे भी अपने अधिकार हैं, जिसकी सुरक्षा की जाए। इस मौके का, इस प्रेशर के टाइम का हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम प्रशासन करे। आप किसी अधिकारी से या किसी के पास जाकर के मुलाकात करिए जिसपे आपके परेशानी आपकी कम हो सके। हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर प्रयास किया है, लिखित में भी गया है, जो हमारे आईआरपी हैं जो उन्होंने भी एक कमिश्नर पुलिस को भी लेटर भी दिया है, मेल भी गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हमें आपको अप्रोच करना पड़ रहा है ताकि आम जनता तक ही खबर पहुंचा सके। प्रक्रिया क्या रही? नहीं मान्यता पे आगे क्या करिएगा? अब सर हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि हम आम जनता के पास जाएं, आप लोगों के माध्यम से अपने प्रशासन और मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएं कि कृपया न्याय करें। अगर कोई दोषी है तो उसको कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बगैर जांचे, बगैर सोचे जो लोग नौकरी छोड़ के चले गए 2-2 साल पहले, उनका नाम 5 साल पहले, उनका नाम भी आज के एफआईआर में आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। इसको एक बार चेक करने की ज़रूरत है। इसको एक बार नाम और पर्चा बता दीजिए। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं अंसल एपीआई में एवीपी हूँ और सीआरएम डिपार्टमेंट देखता हूँ।